मैं माफी के साथ सभी को रोकना चाहूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गोलीबाज यूनुस शेख को उसकी रिमांड मिल गई है। यूनुस शेख को 4 दिनों की पुलिस कस्टडी मिली है। आपको बता दें कि रोहिणी कोर्ट ने यूनुस को अब रिमांड में भेज दिया है। यूनुस शेख वही जो कि सोनू चिकना के नाम से जाना जाता है, या फिर वहां जहांगीरपुरी इलाके में अगर हम कहें तो वो फेमस है। और उसी की धरपकड़ के लिए दरअसल कल वहां पर वो जो टीम है वो वहां पर पहुंची थी, और जो रिश्तेदार हैं उनसे दरअसल ये पूछताछ हो रही थी। और तब हमने देखा था कि एक बार फिर से वहां पर कुछ महिलाओं का गुट पहुंच जाता है। 100 से 50 की संख्या में रही होगी वो महिलाएं वहां पर, और पत्थरबाजी एक बार फिर से शुरू हो जाती है, वो हिंसा एक बार फिर से शुरू हो जाती है। तो अब मैं वापस अपनी चर्चा पर लौटूंगी। यहां पर महाराज जी, जो मुफ्ती साहब कह रहे थे उस पर आपका रिएक्शन। मुफ्ती साहब ने अच्छी बात कही है, और उन्होंने कहा है कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं। आपको एक चीज का विश्वास रखना चाहिए कि इस देश में जो अभी सरकार चल रही है, उस सरकार के जो मुखिया हैं, न उनका कोई अपना परिवार है, न किसी परिवार के लिए वो जीवन में काम करते हैं। आपको भी एहतराम करना होगा इस बात का। न कोई भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। वो मुल्क को, इस देश को अपना परिवार मानते हैं, और इस देश में हो रहे किसी भी प्रकार के विध्वंसक कार्रवाई को, चाहे गृहमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, निश्चित तौर पर दिल्ली उनके अंडर में आता है। और आपने कार्रवाई ब्रेकिंग न्यूज में देख लिया, और आप अभी आगे भी कार्रवाई देखेंगे। मैं ये नहीं कहता कि कोई जाके मस्जिदों में झंडे लगा जाए। मैं कभी भी इस बात का समर्थक नहीं रहा हूं, और कभी भी सनातन संस्कृति के लोग इस बात के समर्थक नहीं रहे हैं। क्योंकि बाबर जैसे लुटेरे आकर के, बाहर के लोग आकर के मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना के चले गए। आज तक तो हम उसे वापस नहीं ले पा रहे हैं, और हम उसे वापस क्या ले पाते अगर आप हमारे साथ रहें, बैठें, और आप कह सकें कि एक समय देश में ऐसा हुआ था कि जब बाहर के लुटेरे और आक्रांता हमारे बीच में आए और उन्होंने तोड़फोड़ की और भारत की संपत्ति को लूट कर ले गए। उन्होंने धर्म के नाम पर हमें बरगलाया, और हम चाहते हैं कि हम भारतवासी फिर एक साथ रहें, तो यह भी एक रूपरेखा निकल सकती थी। हम आपस में बैठ के सब चीजों का समाधान कर सकते थे। मैं फिर कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट जब हमारे फेवर में हो तो हम सुप्रीम कोर्ट के हो जाएं। जब हमारे फेवर में धर्म की बातें आए कि हमारे धर्म के पुस्तक में, हमारी गीता में लिखा है, तो हम उसकी बात मानने लगे। हमारा कोई लीडर कह दे तो कहे हम अपने लीडर की बात मानते हैं। ऐसी बातें मुल्क में नहीं होनी चाहिए। अगर संविधान मानते हैं, संविधान का अर्थ आप जानते हैं? संविधान दुनिया में, अर्थात भारत में जहां का भी संविधान है, ये संविधान, सम का अर्थ होता है, हिंदी जरूर जानते होंगे, बराबर का विधान, बराबर का कानून, एक एक भारतीयों के लिए कानून बराबर हो। क्या आप समान नागरिक संहिता कानून का समर्थन करते हैं? आप मांग करते हैं कि इस देश में समान नागरिक संहिता कानून होनी चाहिए? क्या आप मांग करते हैं कि देश का पूरा कानून और नियम किसी मजहबी पुस्तक के आधार पर नहीं, बल्कि हमारे लोगों के हिफाजत के लिए, हमारे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए और देश की प्रगति के लिए होना चाहिए? हम कोई भी धार्मिक बात ले जाकर के कोई भी फैसिलिटी उसमें से नहीं मांगेंगे। क्या आप इस बात पर सहमत हैं? मैं आज जानना चाहता हूं, अगर आप संविधान की बात करते हैं तो संविधान शब्द का अर्थ ही होता है एक जैसा विधान। जरूर बोलेंगे आप वेट करें। संविधान का अर्थ होता है एक जैसा विधान। तो एक जैसा विधान की मैं मांग करता हूं, और आपसे भी चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ चलें और चलकर मांग करें कि हम सारे भारतवासी चाहते हैं कि यूसीसी यहां पर आ जाए। हम चाहते हैं कॉमन नागरिक संहिता कानून यहां पर आ जाए। हम चाहते हैं भारत के प्रत्येक लोगों के लिए हर कानून बराबर हों। हम कभी धर्म का पक्ष लेकर, कभी अपने लीडर का पक्ष लेकर, कभी सुप्रीम कोर्ट का पक्ष लेकर, कभी अपने पसंद की सरकार का पक्ष लेकर के हम बातों को बदल नहीं सकते। कानून एक होगा, एक तरीके से मानेंगे, और इसके लिए अगर सरकार समान नागरिक संहिता कानून लाती है तो चलिए, नहीं लाती तो हम लोग मांग करते हैं कि भाई ये तो रोज झंझट होते रहेंगे ऐसे। अगर समान नागरिक संहिता कानून आ गई तो चाहे वो भगवा गमछा टांग कर, आप कह रहे हो ना कि भगवा गमछा टांग करके उन लोगों ने ऐसा किया, नारे लगाए, कुछ भी किए उन्होंने, लेकिन आप देखोगे, आप बहुत ध्यान से देखो, मैं किसी भी ऐसी बात का समर्थन नहीं करता। धर्म संसद भी हुआ था, जो शब्द बोले गए थे, मैंने कहा एक संत की भाषा ऐसी नहीं हो सकती। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनकी वो है, वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां तो दुर्गा के नंगे तस्वीर बना दिए जाते हैं, यहां तो सरस्वती के नंगे तस्वीर बना दिए जाते हैं। उसके बाद एक गैंग पीछे खड़ा हो जाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तब भी सारे के सारे लोगों को, मौलाना साहब को, साधु जी को, गुरु जी को, आम नागरिक को बाहर आना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं,
ऐसी बातें हम स्वीकार नहीं कर सकते। मैं आपसे इतना ही कहता हूं कि देश के समस्या के मूल कारण की ओर जाइए, लक्षणों के ऊपर मत जाइए। लक्षणों से इलाज नहीं होते। कारण यह है, एक देश एक विधान होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। हिंदू हो मुसलमान हो, अपने अपने मत और मजहब का अपने दायरे में पालन करते रहें। पर जब राष्ट्रहित खतरे में पड़ेगा, जब देशहित खतरे में पड़ेगा, मानवता खतरे में पड़ेगी, कत्लेआम होंगे, तो उस समय धर्म की किताबों की बात नहीं सुनी जाएगी। उस समय संविधान से ही देश चलेगा और सदा संविधान से ही देश को चलना चाहिए। मैं तो हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं 80%, आप बोल सकते हैं ना, 80% साधु भी हूं, मैं देश का नागरिक भी हूं। मैं कह रहा हूं सेकुलरिज्म बचा ही वहां है जहां पर हिंदुत्व बचा है। हिंदुत्व एक विचारधारा है। जहां ज्यादा संख्या में हिंदू हैं वहां सेकुलरिज्म बचा हुआ है। मैं बार बार आपसे कहता हूं 57 कंट्री हैं। जब जब संख्या बढ़ती है तो देश का सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है और देश धार्मिक देश बन जाता है। मुझे पक्का पता है कि मैं, मौलाना साहब और खान साहब, हम सब सेकुलर कंट्री चाहते हैं, हम सब पंथ निरपेक्ष कंट्री चाहते हैं और आपस में मिलकर भारत का नाम ऊंचा करना चाहते हैं।